मैं आपको बताना चाहूंगा, लोंगेवाला गए थे हम, और उसके बाद अभी 2 दिन पहले नेवी नगर कोलाबा में थे। जो जोश देखने को मिला और जिस तरह से ये पूरी टीम अपना दिल उड़ेल के रख दे रही है सभी ऑफिसर्स के लिए, सभी जवानों के लिए, सामने से भी उतना ही प्यार मिल रहा है। एंड आई मस्ट टेल यू, यहां भी जो अब तक हमने प्यार देखा है, वी ऑल आर सीरियसली एंड वी आर जस्ट ओवरवेल्म्ड। इस टीम की तरफ से मैं आप सबको थैंक यू बोलना चाहता हूं। थैंक यू सो मच। It couldn't have been more fitting location. Border 2 के जज्बे को सुरों में ढालने के लिए अब यहां पर आ रहे हैं गुरमोह। तो हो जाए उनके प्रति थोड़ा सा मोह। Give it up for him, ladies and gentlemen. Here we go. किसे मौते बजदी नींद मेरिए, सीने किसे मौते बजदी नींद मेरिए। गड़ लग के मिट्टी दे अजरों, गड़ लग के मिट्टी दे अजरों, जिथे मेरा जिथे मेरा लाल खो गया नींद मेरिए। सेरा बन देगा मैं कोड़िया, सेरा बन देगा मैं कोड़िया। पुत चला मौत नूं वियोण जिंदे मेरिए, पुत चला मौत नूं वियोण जिंदे मेरिए। देख पुत दा दर्द अज रोवे, वेख पुत दा दर्द अज रोवे। मौत ते जो रोज हसदा नी जिंदे मेरिए, मौत ते जो so much for that wonderful performance. आज की जनरेशन के सबसे जेन्युइन और हार्टफेल्ट आर्टिस्ट्स में से एक हैं वो, जिनका म्यूजिक सिंपलिसिटी और इमोशन का परफेक्ट ब्लेंड होता है। घर कब आओगे और जाते हुए लम्हों के सिंगर, प्लीज वेलकम विशाल मिश्रा, ladies and gentlemen. There he comes. खूबसूरत है तू इस कदर क्या कहूँ,
देखने में तुझे उम्र सारी लगे, तुझ में जोड़ू न मैं कोई रंग नया, जैसी है तू मुझे वैसी प्यारी लगे, जैसी है तू मुझे वैसी प्यारी लगे। अजनबी सी कभी तू लगी थी मुझे, आज सोचूं तो बरसों की यारी लगे, तुझ में जोड़ूं न मैं कोई रंग नया, जैसी है तू मुझे वैसी प्यारी लगे। जन्माई आया मेरे अंगना, तेनू मन पड़िया नी सजना, जन्माई अब तेरे संग जीना मरना, जन्म मेरे मैं तेनू दिल च रखना। सुरमई आँखें जादू सी बातें, तू वो हवा है जिसमें मैं बह गया, शामों सहर बस तेरी तारीफा, ऐसा लगे फिर भी कुछ कम रह गया, लाख कोशिश करूं पर उतरती नहीं, कोई पिछले जन्म की उधारी लगे, तुझ में जोड़ूं न मैं कोई रंग नया, जैसी है तू मुझे वैसी प्यारी लगे, जैसी है तू मुझे वैसी प्यारी लगे। अजनबी सी कभी तू लगी थी मुझे, आज सोचूं तो बरसों की यारी लगे, तुझ में जोड़ूं न मैं कोई रंग नया, जैसी है तू मुझे वैसी प्यारी लगे। जन्माई आया मेरे अंगना, तेनू मन पड़िया नी सजना, जन्माई अब तेरे संग जीना मरना, जन्म मेरे मैं तेनू दिल च रखना। जन्माई आया मेरे अंगना, तेनू मन पड़िया नी सजना, जन्माई अब तेरे संग जीना मरना, जन्म मेरे मैं तेनू दिल च रखना। थैंक यू। विशाल भाई, आई वोंट लेट यू गो ऐसे, एक Oh, बार okay. प्लीज वापस मंच पे आइए। दो बड़े ही कमाल के सिंगर्स हैं ऑफ कोर्स, एंड दे आर वंडरफुल म्यूजिक कंपोजर्स। सचेत परंपरा, जी। उनका एक गाना है इश्क की आवाज आप बने, इश्क का चेहरा भी बन जाइए, थोड़ा इश्क या का खुदा। चेहरा जो गाना है। आप मुझे ऐसा काम करने को कह रहे हैं जो मैंने किया नहीं है। दिस सॉन्ग पहले तो मैं पूछना चाहूंगा, प्यारी लगे कैसा लगा? बहुत बढ़िया। इतनी कम तालियों में तो हम गाना ही नहीं गाते। प्यारी लगे कैसा लगा? इसमें जोरदार तालियां मनोज भैया के लिए भी होनी चाहिए। मुझे याद है ये गाना, ये कैसे बना मैं आपको बताता हूँ। अनुराग और मनोज भैया बैठे हुए थे, इन्होंने एक शेर मुझे सुनाया कि खूबसूरत है तू इस कदर क्या कहूँ, देखने में तुझे उम्र सारी लगे, तुझ में जोड़ूं ना मैं कोई रंग नया, जैसी है तू मुझे वैसी प्यारी लगे। तो मैंने कहा इस पे एक तर्ज बननी चाहिए, एंड द सॉन्ग हैपेंड। ये गाना बहुत खूबसूरत गाना है सचेत परंपरा का, जो दिलजीत ने गाया है, एंड मुझे आता नहीं है लेकिन मैं ये दो लाइनें गा देता हूँ। आप सब मेरे साथ गाएंगे, प्लीज जॉइन मी इन दिस। इश्क दा चेहरा तेरा हूबहू, सारी रात तैनू मैं तकदा रहूं, इश्क दा चेहरा तेरा हूबहू, सारी रात तैनू मैं तकदा रहूं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच विशाल भाई, थैंक यू सो मच। जाते जाते बस एक आखिरी चीज, अरे बाप रे। सोनू सर, रूप कुमार राठौर साहब, जी। यू नो, उनके साथ एक गाने में होना जी। और मिठुन सर ने तो कमाल कर ही दिया है।
जीवे जिंदाबाद। यूं तुझे चाहा कि कुछ ना चाहा तेरे बाद। मेरे खून की हर बूंद पर आए तेरा एहसान। हिंदुस्तान 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 हिंदुस्तान, मेरी आन मेरी शान मेरी जान। हिंदुस्तान जय हिंद जय हिंद जय हिंद मेरे, जय हिंद जय हिंद जय हिंद मेरे, जय हिंद जय हिंद जय हिंद मेरे, जय हिंद जय हिंद जय हिंद मेरे। जो उड़ जाए बन के दूर, वो जान क्या है जो वतन में ना हुई कुर्बान। हिंदुस्तान 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 हिंदुस्तान, मेरी आन मेरी शान मेरी जान। हिंदुस्तान जय हिंद जय हिंद जय हिंद मेरे, जय हिंद जय हिंद जय हिंद मेरे, जय हिंद जय हिंद जय हिंद मेरे, जय हिंद जय हिंद जय हिंद मेरे। तालियां हो जाएं। सर, हिमाकत होगी अगर मैं इस वक्त स्टेज पे चढ़ जाऊं, सच बता रहा हूं मैं आपको। आफ्टर सीइंग ऑल ऑफ दिस वाज मैजिकल। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सर को तो ऑफ कोर्स जोरदार तालियां मिथुन सर के लिए हो जाएं प्लीज। वीव सीन सो मच, लेकिन ये बहुत खास था, नायाब था। कंग्रेचुलेशन सर। एक सोल लेके आए हैं आप बॉर्डर 2 में अपने म्यूजिक के साथ। एंड अभी जब इतने कमाल के सिंगर्स को गवाने का मौका मिला, उनके साथ कोलैबोरेट करने का मौका मिला, क्या बोलेंगे सर उसके ऊपर? इतने मेहमान आए हैं, आप सभी को प्रणाम करता हूँ। मैं जब आज यहाँ पर साउंड चेक के लिए आया तो सबसे पहले मेरे मन में एक ही ख्याल आया कि कभी कभी मुंबई में बैठे हुए हम इस चीज़ को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, लेकिन जब यहाँ पर आके ये नज़ारा देखते हैं और ये एनर्जी देखते हैं, हमें मालूम पड़ता है कि हिंदुस्तान में पैदा होना कितनी बड़ी बात है। बहुत बढ़िया। सो आई एम रियली ग्रेटफुल टू बी हियर टुनाइट। जब मुझे भूषण जी ने पहली बार कॉल किया था कि वो चाहते हैं कि मैं बॉर्डर 2 के लिए कुछ संगीत प्रोड्यूस करूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, क्योंकि एज फिल्म मेकर्स हमारी जो खोज होती है वो कहानियों की होती है कि कौन सी कहानी असर करेगी। और इस फिल्म के ऊपर काम करते दौरान मैंने ये बात सीखी है कि मुझे लगता है कि एक सोल्जर से बड़ी कहानी दुनिया में हो नहीं सकती।
सो इट वॉज वेरी टचिंग फॉर मी. भूषण जी और मैं, हम दोनों ही म्यूजिक की इमोशन में बिलीव करते हैं. ही बिलीव्स इन द इमोशन कंटेंट ऑफ म्यूजिक एंड सो डू आई. इसलिए हमने जो काम साथ में किया उसका असर भी रहा है. सो आई एम रियली ग्रेटफुल कि आज हम यहाँ पर इस म्यूजिक को सेलिब्रेट कर रहे हैं. ऑफ कोर्स निधि showed the trust for me to take forward the legacy of border. एंड जितने भी टीम मेरे साथ जुड़ी, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे मैं कहूँगा पायदान है, फाउंडेशनल स्टोन्स है जो मंच पर आने वाले हैं. बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम बिफोर आई मूव अहेड, जो गाना मैंने परफॉर्म किया, जिसको मैंने अपना एक नया अलग रंग दिया, इसको जो ओरिजिनली क्रिएट किया था वाज डन बाय द ग्रेट अन्नू मलिक जी. Absolutely. एंड यू वांट टू कम अनु जी? आइए. Give it up for the legend in his own right, the great Annu Malik ji. Come on. I think Mithun has said it all, but I have to add this particular composition of mine, so very well written by Javed Saab. I remember, if you allow me, Mithun, that J.P. Datta Saab, his father O.P. Datta Saab, explained the situation to me, what they wanted actually, and Kulbhushan ji has said the dialogues in it. I was hearing this song intently in the introduction part that you've taken it to a different level. I think we should really applaud Mithun for what he has done. Mr. Menon was sitting beside me saying it's so powerful. He loved the melody, but to bring the melody to its proper conclusion is the biggest challenge for a person who's recreating a song. And I think Mithun has done a commendable job. He is one special boy because his father, Mr. Naresh, when I was young, he was the one who was doing a lot of my musical productions. And it's surreal to be in this august surrounding with the greatest Indian Army, Navy, Air Force all combined together and hold this boy's hand whose father did so much work for me. And today he took my song to a different level. And Border 2 is here to stay. But I'm going to add one thing because you called me to phas gaya hai. कि बॉर्डर 3 भी बनेगी, बॉर्डर 4 भी बनेगी, बॉर्डर 5 भी बनेगी और बनती जाएगी, लेकिन संदेश से आते हैं तो चलो हिंदुस्तान रहेगा. ये हमारे खून से सींचा हुआ गाना है. जावेद अख्तर साहब, सोनू निगम, रूप जी इज हियर, एंड आई हर्ड ऑल द सॉन्ग्स. द वे यू मेड ऑल द सिंगर्स सिंग इज आउटस्टैंडिंग, अपार्ट फ्रॉम द प्रोडक्शन. एंड ऑफ कोर्स मनोज ने कितनी चीज़ें इंट्रोड्यूस की उस गानों में. एंड विशाल मिश्रा, भाई आप कहाँ से ये आवाज़ लेके आए हो यार, ऐ जाते हुए लम्हों को कमाल कर दिया है. एंड द वे यू स्टार्टेड द सॉन्ग एंड एंडेड इट विद अ लिटिल कवाली बिट कमिंग इन, वो तो पता नहीं तेरे अतरंगी दिमाग से कैसे आया है. सो आई मस्ट से दैट मिथुन इज फैबुलस. एंड भूषण जी, थैंक यू फॉर दिस कोलैबोरेशन, बिकॉज अभी मिथुन फंस गया है. मैं जितने भी और अपने हिट गाने बनाऊंगा मिथुन के पास जाऊंगा, मिथुन चल वापस करते हैं. तो मिथुन तुझे करना पड़ेगा, ओके, छोड़ूंगा नहीं तेरे को. थैंक यू भूषण जी एंड थैंक यू निधि. निधि दत्ता इज़ वन हेल ऑफ अ प्रोड्यूसर. ये बोलती नहीं, मेरा नाम लेती नहीं है. उसको याद है कि 5 साल 7 साल की थी, अंकल अंकल करती थी मेरे सामने आके और बैठी रहती थी और गाने बनाते थे. And a big shout out to the best director in the world for me, Mr. J.P. Datta. There will never be another J.P. Datta ever, and I'm missing him. I have tears in my eyes right now when you all are talking about Border. To me, Border is J.P. Datta and J.P. Datta is Border. That will always be. And Mithun, my blessings again. It's time to call the next artist on stage. I'll make this quick क्योंकि मैंने ये बात सीखी इस एल्बम पे काम करते हुए. मनोज जी वॉज अ बिग गाइडिंग फोर्स फॉर मी इन दिस एल्बम. और उन्होंने बहुत भारतीय सेना के साथ समय भी बिताया है और हमने ये सीखी. उन्होंने एक लाइन यूज़ भी की है कि क्या मनमौजी बेफिक्रे थे. तो वहाँ से मैंने सीखा कि भारतीय सेना में पराक्रम है, साहस है, हौसला है, लेकिन मस्ती भी बहुत है और आनंद भी बहुत है. तो जब उसके लिए हमें एक गाना करना था, भूषण जी एंड अनुराग वांटेड टू क्रिएट समथिंग इन दैट स्पेस. तो देयर वाज नोबडी बेटर. मुझे लगता है कि इसका जो कॉम्बिनेशन है पराक्रम और मस्ती का, मुझे लगता है एक ही नाम है पूरे भारत में, एंड दैट इज द ग्रेट सुखविंदर सिंह. सो कैन वी हैव सुखी जी ऑन स्टेज? सुखी जी प्लीज कम एंड लेट्स डू दिस टुगेदर. कम.
यारी है ईमान मेरा, ईमान कभी ना डोले। यार वही जो यार को अपने रब के बराबर तोले। यारी है ईमान मेरा, ईमान कभी ना डोले। यार वही जो यार को अपने रब के बराबर तोले। दोस्ती का रंग लहू से भी ज्यादा गहरा है। कर दूं मैं तो जान भी हाजिर यार मेरा जो बोले। हो सोना चांदी क्या करने हैं, हीरे जैसे यार अपने हैं। एक दूजे के जिगरी है, ना बिछड़ेंगे हम। नवा नवा खैरो रंग रूट बड़ा जचदा। हर कोई देख सलूट मारेगा ठा ठा ठा। दाएं बाएं दाएं बाएं दाएं बाएं दाएं बाएं कभी न रुके ये कदम। दोस्तों में ऐसा नशा है मिलता नहीं मैखानों में। यारी ऐसी चीज है यारो बिकती नहीं दुकानों में। दोस्तों में ऐसा नशा है मिलता नहीं मैखानों में। यारी ऐसी चीज है यारो बिकती नहीं दुकानों में। एक नहीं कर तू और मैं तो यारी में ये भूल गए। मौत यारों के किस्से की दे दो हमें कबूल गए। महफिलों की जान है ये तो है दिलों की रौनक। देखो एक दूजे को गले लगा के भूले सारे गम। रब से भी ये कम नहीं होते हैं। जिनको यार नसीब हुए हैं किस्मत वाले सारे। हाँ हाँ किस्मत वाले सारे। Everyone sing together. बॉर्डो 2 was an extension of बॉर्डो 1 और मुझे लगता है कि बॉर्डो 1 में जो आत्मा थी was a big portion of that soul came from a great song created by Anu Malik ji, written by Javed Akhtar Saab, and sung by, according to me, a Bharat Ratan in his own right. I call him Shri Roop Kumar Rathod ji. So we are going to start this song, and I'd like to invite my friend, my colleague, and one of the most expressive voices आज के दौर में. This is my personal unfiltered opinion.
I think let's give it up and give one more time. Let's give him a warm welcome to the one and only Vishal Mishra. Vishal, come. He's such an honest musician. हम जब बात करते हैं तो the most unfiltered conversations मेरे और विशाल के बीच में होते हैं. हमने कुछ डिसाइड किया था क्योंकि हम इतनी खूबसूरत जगह आ रहे हैं. आप मुझे आज एक दो बार और देखेंगे, ये बता देता हूँ मैं आपका पहले से ही. ये बहुत खूबसूरत गाना है, रूप सर का गाना है. और हमने जैसे कि कहा कि सिर्फ कोशिश करने की एक प्रयास किया है. और अंतरा हम आपके लिए गाएंगे एंड देन वील स्टार्ट द ट्रैक. व्हाट से मिथुन सर, डू वी डू इट लाइक दैट? या लेट्स गो. जिसको जिसको ये गीत आता है प्लीज मेरे साथ गाइए. आई वुड लव इफ यू जॉइन अस. जाते हुए लम्हों जरा ठहरो, जरा ठहरो. ऐ जाते हुए लम्हों जरा ठहरो, जरा ठहरो. मैं भी तो चलता हूँ, जरा उनसे मिलता हूँ. जो एक बात दिल में है उनसे कहूँ तो चलूं, तो चलूं. तो चलूं, तो चलूं, तो चलूं. तो चलूं, तो चलूं. तो चलूं, तो चलूं, तो चलूं. ऐ जाते हुए लम्हों जरा ठहरो, जरा ठहरो. उनके चेहरे की ये नरमियाँ, उनकी जुल्फों की ये बदलियां, उनकी आँखों के रोशन दिए, उनके होठों की ये सुर्खियां. सब उनके हैं जलवे, मैं चलने से पहले सांसों में, आँखों में, ख्वाबों में, यादों में. और इस दिल में उनको छुपा के रखूं. तो चलूं, तो चलूं. तो चलूं, तो चलूं, तो चलूं. तो चलूं, तो चलूं. तो चलूं, तो चलूं, तो चलूं. ऐ जाते हुए लम्हों जरा ठहरो, जरा ठहरो. मैं कहीं भी रहूं ऐ सनम, मुझको है जिंदगी की कसम. फासले आते जाते रहे, प्यार लेकिन नहीं होगा कम. जिन्हें चाहूं, जिन्हें पूजूं, उन्हें देखूं, उन्हें छू लूं,
जरा बातें तो कर लूं, जरा बाहों में भर लूं, मैं इस चांद से माथे को चूम लूं, तो चलूं तो चलूं, तो चलूं तो चलूं, तो चलूं, तो चलूं तो चलूं, तो चलूं तो चलूं, तो चलूं। तो चलूं तो चलूं, तुझे मानूं, लम्हा लम्हा तुझे चाहूं, किस्मत से मिली है ये किस्मत, लम्हा लम्हा तुझे पालूं, लम्हा लम्हा तुझे मानूं, लम्हा लम्हा तुझे चाहूं, किस्मत से मिली है ये किस्मत, लम्हा लम्हा तुझे पालूं, है जाते हुए लम्हों। Give it up for the one and only. आप सोचिए, to hold your expression, hold your emotion from border 1 to border 2 और आपसे वादा है till border 10. तो रूप जी, मेरे लिए ये अपने आप में बहुत बड़ी बरकत की बात है कि आप इस मंच पर खड़े हैं और मुझे लगता है कि आपके बिना ये गाना हो ही नहीं पाता. आपने हमें आशीर्वाद दिया, आपने आपकी सहमति दी, हम बहुत ग्रेटफुल हैं आपके. मैं आपको बता रहा हूँ, सर का 2% भी अगर मैं गा पाता तो मेरे लिए आशीर्वाद होता. आपको, आपने हमारे इस गाने को आशीर्वाद दिया. सर के लिए एक बार जोरदार तालियां, सारे लोग पीछे वाले भी. आपसे खूबसूरत गाया बहुत ही बहुत था. शुक्रिया. और मैं तो यही ख्वाहिश करता हूँ कि 27 साल पहले जेपी दत्ता साहब ने बॉर्डर बनाई और इस गानों की वजह से मैंने दुनिया देखी, मेरा नाम हुआ, मेरा घर चला और जो भी मैं आज खुश हूँ वो बॉर्डर की वजह से हूँ, जेपी साहब की वजह से हूँ. और जो नींव, जो बीज उन्होंने बोया था वो आज एक बहुत ही साएदार पेड़ बन के निधि सामने बैठी है, बॉर्डर 2. और उसमें भी मैं छोटा मोटा मेरा भी हिस्सा आया तो मुझे बहुत खुशी है. और मैं आज ये भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आज से 25 साल बाद जो बॉर्डर बेबी है, सितारा, शिविल में एक बॉर्डर 3, उसमें भी मैं गाऊंगा. ये भगवान से मेरी प्रार्थना है. बहुत बहुत शुक्रिया जी. थैंक यू भूषण जी, थैंक यू. आपने इस बटालियन में मुझे भी शामिल किया. बहुत बहुत शुक्रिया आपका. अनु जी, आई लव यू. विशाल, इट्स बीन थैंक यू सर. सो मच जॉय. मुझे लगता है कि एक कंपोजर जब कोई गाना सोचता है, अन्नू जी सामने बैठे हैं इस बात की वो गवाही देंगे, तो उस ख्याल को जो आकार मिलता है वो सही आवाज़ से ही आती है. एंड विशाल हैज़ ऑलवेज हैड अ ग्रेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ रेंडिशन, ऑफ एक्सप्रेशन, एंड इट्स ऑलवेज सो सीमलेस इसके साथ काम करना. आई एम जस्ट सो ग्लैड विशाल यू हियर एंड वी डूइंग दिस टुगेदर. मीन्स अ लॉट. I'm always here for you and you're a blessed soul. I always say that he comes from a place of purity. और कला, जितनी शिद्दत देश की रक्षा करने के लिए चाहिए उतनी शिद्दत कला की रक्षा के लिए भी चाहिए होती. और इनमें उतनी शिद्दत मैं अरसे से देख रहा हूँ. तो एनीथिंग दैट आई डू विद यू इज़ अ प्लेजर. एंड दिस सॉन्ग, आई नो आप लोग इतनी बड़ी चीज़ें करते हैं, हम तो उसका अंश भी नहीं सोच सकते या छू सकते. बट कभी भी आपके दिमाग में सोलेस, इन्होंने एक लफ्ज़ यूज़ किया था जब मैं ये गाना डब कर रहा था कि रात की आवाज़ होनी चाहिए.
ऐसा लगे कि कोई रात में खुद से बात कर रहा है। तो कभी अगर रात में अकेलापन महसूस हो, किसी की याद आए, तो चलूँ इज़ योर आंसर जाते हुए लम्हों। थैंक यू सो मच, इट्स बीन अ प्लेजर, थैंक यू। तो हम आगे बढ़ते हैं आज की शाम में। बहुत सारे आर्टिस्ट आ चुके हैं और कुछ बाकी भी है। कैन एनीवन गेस हु इज नेक्स्ट? आई कांट हियर दैट। कितने लोग चाहते हैं कि जो नाम लिया जा रहा है वो मंच पर आए? मैं उनको बुलाने से पहले ये बात बोलना चाहता हूँ कि when भूषण जी spoke to me in the first meeting for Border 2, तो हम दोनों का एक ही दर्शन था कि ये जो पूरा साउंड ट्रैक है वो बिना सोनू निगम के नहीं बन सकता। सो वी वर ऑन द सेम पेज फ्रॉम द फर्स्ट डे, और ये अपने आप में कोई रॉकेट साइंस नहीं थी, बड़ी सिंपल बात थी लेकिन बहुत मजबूत बात थी। एंड मुझे भी लगता है कि मैं इन गानों को आई मेड दिस अटेम्प्ट टू री इंटरप्रेट देम बिकॉज आई हैड एन एंकर। जैसे हम जहाज़ के पास खड़े हैं, मैं ये बोल सकता हूँ कि इतना ही एक मजबूत जहाज संगीत की दुनिया में अगर कोई है तो दैट इज सोनू निगम। So Sonu sir, I would request you please come on the stage. Give it up for the man, the legend, the living legend, Sonu Nigam. आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत प्रणाम। बहुत हम्बल्ड हम सब हो जाते हैं, बहुत धन्यवादी हो जाते हैं जब हम कभी आप लोगों से मिलते हैं, आपके परिवार से मिलते हैं, क्योंकि असली सैक्रिफाइस, असली हिम्मत, करेज जो होती है वो आपके द्वारा ही हम देख पाते हैं। सो आपका बहुत 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 धन्यवाद। मैं इसलिए इतना नहीं, मैं वहाँ बैठे थोड़ा रो रहा था वरुण को पता है, मुझे आंखों में आंसू आ रहे थे, क्योंकि ये पूरा जो कुछ मैं देख रहा हूँ, ये सिर्फ मैं इसे यहाँ नहीं देख रहा, मैं इसकी पृष्ठभूमि में भी जाके अनुभव कर रहा हूँ। और मैं याद कर रहा हूँ वो समय, 97 की फिल्म आई है पर 95 में हमने ये दो गाने गाए थे। मैं 21 ईयर्स का था उस समय, और मैं किन शब्दों में धन्यवाद दूँ एक उस इंसान को जिस इंसान की वजह से मैं ये दिन दिख रहा हूँ, वो है अनु मलिक जी। बिकॉज एक 21 साल के लड़के को कोई इतना बड़ा गाना कहाँ देता है? इतनी करेज कैसे लाए आप? आपके पास तो बहुत ऑप्शंस थे। आई वॉज नथिंग, आई वॉज सो न्यू, सो यंग, बट द faith that you had in me back then is the reason I'm seeing this day. So thank you. Because आपकी वजह से मुझे इतने बड़े बड़े स्टॉलवर्ड्स जेपी साहब से मिलने का मौका मिला। वो लोग भी कितने काइंड लोग, इतने अपने काम में फेरोशियस, लेकिन यू नो व्हेन दे नो दैट आई वाज अ यंग बॉय एंड यू नो दे वर ऑल, जावेद साहब, जेपी जी, अनु जी, दे ऑल कैरिड मी। और रूप जी ऑफ कोर्स, he was like an elder brother. He was very loving, and it was a beautiful experience. I can never forget the entire journey. तो अब मैं ऐसी आवाज़ तो मेरी हो गई है तो मैं क्या गाऊंगा, बट आई एम वेरी वेरी हैप्पी। मेरे प्यारे छोटे भाई हैं भूषण कुमार, बहुत दर्दी आदमी हैं, बहुत शिद्दत से कुछ भी करते हैं जब करते हैं तो। और निधि दत्ता, I'm so proud of you and your family. Your mom is also here. Your sister is also here. So proud of you. सनी देओल साहब, सनी भाई, आपके तो मैं डेब्यू से ही पीछे पड़ा हूँ। बेताब में जब इनकी फिल्म आई थी तो उसमें उनकी बचपन का रोल मैंने किया था। So I have been with you from that time, and it is such a pleasure to be in your auspicious, kind and gracious company. आप बॉर्डर का फेस है, आप बॉर्डर आपकी, सो आई एम रियली हैप्पी। मिथुन के बारे में मैं कहना चाहूँगा, मिथुन और मनोज मुंतशिर जी के बारे में कहना चाहूँगा, एक ही शब्द कहूँगा, इन्होंने एक बहुत पागल हाथी को टेम किया है। बॉर्डर के गानों को हाथ लगाना बहुत डेंजरस काम था ये,
और दोनों ने इतनी इज्जत से ऐसे सर झुका के इन गानों को उनके साथ इंसाफ किया है। और संधि से आते जो हमने किया है, मैंने आपको पहले भी कहा था, अरिजीत, विशाल, दिलजीत, आई एम रियली थैंकफुल टू देम कि उन्होंने भी जब इस गाने में वो शरीक हो गई, उनको पता है गाना तो मेरे नाम से ही इतना फेमस हो चुका है, मेरा होम ग्राउंड है, बट इट इज़ सो काइंड ऑफ यू विशाल एंड अरिजीत एंड दिलजीत टू बी अ पार्ट ऑफ दिस सॉन्ग। एंड इतने प्यार से सब तीनों ने, इतने तब इतने छोटे होंगे ये लोग, आप लोग भी बहुत छोटे होंगे जब ये फिल्म आई थी। So I can see the respect and reverence that everyone has for this film, and I'm really happy, hoping the best for Varun, Ahan, and all the three ladies over here. अब मैंने जो कहता था कह दिया, अब लिरिक्स आगे सामने, तो मैं कोशिश करता हूँ। चाँद शर्माने लगा जब हमने हाथों से छुआ, आसमानों का शहर ले इश्क से रोशन हुआ। हो गए सजदे मुकम्मल, हो गई पूरी दुआ। शायद खुदा की कुदरत हो गई है, हमें जब से मोहब्बत हो गई है। ये दुनिया खूबसूरत हो गई है, हमें जब से मोहब्बत हो गई है। ये दुनिया खूबसूरत हो गई है, हमें जब से मोहब्बत हो गई है। खेतों में बनी पगडंडियों पर तुम्हारा हाथ था, मैं चल रहा हूँ। है पिघला शाम के सूरज का सोना, मगर मैं सिर्फ तुमको देखता हूँ। छूटेगी अब जो तू वो आदत हो गई है, हमें जब से मोहब्बत हो गई है। ये दुनिया खूबसूरत हो गई है, हमें जब से मोहब्बत हो गई है। सारे लोग बिल्कुल बेखबर
मोहब्बत हो गई है, ये दुनिया खूबसूरत हो गई है, हमें जब से मोहब्बत हो गई है। हो गई है बाजे बाजे शहनाई आई, प्रेम की बेला आई, नैन मिले जब साजन से दो सजनी हौले से शर्माई। बाजे बाजे शहनाई आई, प्रेम की बेला आई, चांद चकोरी की ये जोड़ी रब ने अपने हाथ बनाई। बाजे बाजे शहनाई आई, प्रेम की बेला आई, नैन मिले जब साजन से दो सजनी हौले से शर्माई। बाजे बाजे शहनाई आई, प्रेम की बेला आई, चांद चकोरी की ये जोड़ी रब ने अपने हाथ बनाई। हमें जब से मोहब्बत हो गई है। Come on people, give it up. मैं हमेशा मानता हूँ कि दुनिया में परफेक्शन नाम की कोई चीज़ नहीं है। मैं वाकई में ये बिलीव करता हूँ कि दुनिया बहुत तरीक़ों से इम्परफेक्ट ही है, लेकिन जब भी मैं सोनू जी को गाते हुए सुनता हूँ, ये जो मेरा एक बिलीफ है, दिस गेट्स चैलेंज्ड। I really truly use the word pure for him. पवित्र आत्मा है ये, बहुत पवित्र है, और बहुत अच्छे खुशकिस्मत लोग होते हैं जिनको मिठुन के साथ काम करने का मौका मिलता है। ही सच अ ब्यूटीफुल सोल। आर्टिस्ट अच्छा है ही है, उस पे तो रहा, इंसान अच्छा है। I'd also like to acknowledge the next artist who joined us on stage. Give it up for Palak Muchal. Am I supposed to stay here or am I supposed to? Thank you, Palak. Thank you for being here. And you sang beautifully, Palak. I request Sonu ji to be on stage. It's time to call the next artist on stage, जो इस soundtrack मैं कहूँगा कि pillar रहे हैं right from the beginning. When Bhushan ji brought us together, it was a very important and foundational contribution जो इनका किया हुआ है. इनके अल्फाज ऐसे हैं कि इनके अल्फाजों से जीवन बदल जाते हैं. And he has changed my life also with his words. Please let's quickly welcome on stage Shri Manoj Muntashir. सबसे पहले तो गुड इवनिंग, नमस्कार, शन्नो वरुणा। भारतवर्ष की ये समुद्र शक्ति, हमारी महान नौसेना, यहाँ जितने भी भारत भक्त इस वक्त बैठे हुए हैं, हम सब की तरफ से आपको अभिनंदन, आपको शत 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 वंदन। मैं एक बार फिर से दोहरा दूं कि ये जो आपकी सफ़ेद वर्दियां हैं, ये तिरंगे के सफ़ेद रंग की तरह पूरी दुनिया में हम भारतवासियों के शौर्य की और हमारी शांति प्रियता की मिसाल बनी हुई हैं, पहचान बनी हुई है। आप हमारे स्वाभिमान के रक्षक हैं। तुम अक्सर नजर नहीं आते, समंदरों में कहीं गुम रहते हो। तुम अक्सर नजर नहीं आते, समंदरों में कहीं गुम रहते हो, लेकिन ये मिट्टी सलामत है क्योंकि पानी में तुम रहते हो। मेरी खुशनसीबी देखिए कि मैं गन से, ग्रेनेड से तो कुछ नहीं कर पाया देश के लिए, लेकिन कलम से जितनी बार मौका मिला कुछ ना कुछ करता रहा। लोग मुझसे पूछते हैं, कहते हैं बड़ा मुश्किल होता होगा अपने फौजियों के लिए लिखना, अपने देशवासियों के लिए लिखना, अपने सिपाहियों के लिए लिखना, तेरी मिट्टी लिख देना बड़ा मुश्किल रहा होगा। ओ देश मेरे, भूषण जी जो आपने इतने प्यार से लिखवाया, वो लिख देना बड़ा मुश्किल रहा होगा, तिरंगा लिख देना बड़ा मुश्किल रहा होगा। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि क्या ही मुश्किल है, क्या मुश्किल है उन वीरों की वीरता लिखना जिनकी माएँ जब उनका माथा चूम के युद्ध पे भेजती हैं तो कहती हैं, देखो बेटा, अगर गोले खत्म हो जाएं तो तोप के दहानों में अपना सर डाल देना, लेकिन हार के जिंदा वापस मत लौटना। क्या मुश्किल है आप जैसे वीरों के लिए लिखना जिनकी नसों में रक्त की जगह बलिदान बहता है, जो युद्ध पर जाते हुए पूरी दुनिया भुला देते हैं, सिर्फ 2 शब्द याद रह जाते हैं, विजय या वीर गति। 21-22 साल के लड़के हंसते हंसते भारत माँ के लिए जान दे देते हैं। सनी पाजी, इतनी बार हमने देखा, भले कच्ची उम्र में जिंदगी की शाम आ जाए, ये मुमकिन ही नहीं कि खून पे इल्जाम आ जाए।
भले कच्ची उम्र में जिंदगी की शाम आ जाए, ये मुमकिन ही नहीं कि खून पे इल्जाम आ जाए। हमारे गांव में बहनें उसे राखी ना बांधेंगी, पलट के जंग से भाई अगर नाकाम आ जाए। अगर कोई इस दुनिया में ये कहता है कि देखो मुझे मौत से डर नहीं लगता, तो या तो झूठ बोल रहा है या मां भारती का सिपाही है, तीसरा कोई ऑप्शन हो नहीं सकता। मैंने सुने हैं किस्से, फर्स्ट हैंड किस्से सुने हैं, जब इनके माता पिता सुनाते हैं कि बेटा कैसे जब कारगिल की चोटियों पे जाना होता था, जब चढ़ाई करनी होती थी, तो एक नजर जाती निधि जी कि ये जो किट ली हुई है इन्होंने, इसमें 6x6 की एक जगह खाली रह गई है, 6x6 की जगह। तो जो इनका कमांडिंग ऑफिसर होता है वो इनसे कहता है देखो ऊपर जब जाओगे तो ग्लेशियर से टपकती हुई बर्फ पी के जी नहीं पाओगे, जान चली जाएगी। ये जो 6x6 की जगह खाली है ना, इसमें एक बोतल पानी रख लो, एक बोतल पानी। हमारा फौजी एक बार पानी की बोतल की तरफ देखता है, वो 6x6 की जगह की तरफ देखता है, और एक 20 गोलियों की मैगजीन बगल में रखी होती है, उसकी तरफ देखता है, सोचता है हाँ ये बात तो सही है, अगर पानी ना मिला ऊपर तो शायद मेरी जान चली जाए, लेकिन अगर मैं ये 20 गोलियों की मैगजीन रख लूं तो ये भी हो सकता है कि वहां 20 दुश्मन मार गिराऊं। उनके कैलकुलेशन में पानी की बोतल फिट नहीं होती, वो मैगजीन फिट हो जाती है, वो 20 गोलियां फिट हो जाती हैं, जिंदगी फिट नहीं होती, शहादत फिट हो जाती है, बलिदान फिट हो जाता है, कुर्बानी फिट हो जाती है। और इसीलिए आज हमारा ये तिरंगा इतना ऊंचा है। ये जो आज तिरंगा ऊंचा है और देश में जो खुशहाली है, जो खून से लथपथ घर लौटी, ये उस वर्दी की लाली है। ये सौभाग्य है कि आज मैं सीधे वर्दियों से मुखातिब हूं। कुछ तो कह लूं मैं, बुझ गई हमारी आंखें तो क्या, तेरे दर पे चरागां कर तो गए, ये है हमारे भारत के फौजियों का मोटो। बुझ गई हमारी आंखें तो क्या, तेरे दर पे चरागां कर तो गए, ओ वतना तेरे लिए जी न सके, तेरे वास्ते लेकिन मर तो गए। ये लड़ाई हमारे बुज़दिल पड़ोसी से थी, और कभी कभी मैं हर बार सोचता हूं कि ये 4 लड़ाइयां हुई हैं पाकिस्तान की पूरी हिस्ट्री में, 4 युद्ध लड़े हैं उन्होंने, चारों हमसे लड़े हैं, चारों हारे हैं। तो ये जो उनके फौजी बड़े बड़े मेडल लगाए घूमते रहते हैं, ये मेडल कहां जीत लिए भाई? ये आपने चिड़िया उड़ खेल के जीते, ये लूडो वगैरह खेल के जीते, कैंडी क्रश खेल के जीते, मिले कहां से आपको ये? आप तो हर बार हारे, और हमें देखो, हम तो भूल गए हमने तुम्हें कहां कहां और कितनी बार हराया। 47, 65, 71, 99 और अभी 2025 ऑपरेशन सिंदूर। जब हमारे एक चुटकी सिंदूर की कीमत चुकाने के लिए इनको IMF से $1 बिलियन का लोन लेना पड़ा। यह है हमारे एक चुटकी सिंदूर की कीमत, यह है हमारी फौजों की ताकत। अगर मेरी आवाज कहीं जा रही हो वहां तक, तो मैं सोनू जी से कहना चाहूंगा कि बार बार हमसे टकराते हो, अपनी हैसियत भूल जाते हो। अरे हमारी बर्फ भी खौलती है, तुम्हारा खून भी ठंडा है, तुम्हारे झंडे पे चांद होगा, हमारा चांद पे झंडा है, और तुम्हारे झंडे पे ये जो एक स्टार बना हुआ है, एक सितारा, वही तुम्हारी रेटिंग है। हम फिल्म वाले हैं, हमारे यहाँ 1 से नीचे रेटिंग जाती नहीं है, तो ये 1 रेटिंग तुम्हारी सही रख लो। देखिए, रहने के लिए दुनिया में बड़ी अच्छी अच्छी जगहें हैं, लेकिन मैं अपने बुज़दिल पड़ोसियों से कहना चाहूंगा सबसे अच्छा यह है कि औकात में रहो, और अपनी बुज़दिली से और हमारी बहादुरी से अगर कुछ सीख सकते हो तो सिर्फ ये सीख लो कि दोबारा हमारे सामने मत आना। भारतवर्ष के 15 लाख फौजी जिस दिन अपनी वर्दियां उतार के झाड़ देंगे, उस दिन कराची में तूफान आ जाएगा। क्या मुश्किल है उन सरफरोशों के लिए लिखना जो अपने घर के मंदिरों में अपने ईश्वर के साथ, अपने परमात्मा, अपने भगवान के साथ एक तस्वीर शहीद आजम भगत सिंह की भी रखते हैं और एक दिया रोज उनके आगे भी जलाते हैं। मैंने जब ये फिल्म देखी, मुझे बार बार भगत सिंह याद आते रहे, बार बार। कोई ऐसी कोशिश नहीं की गई, लेकिन एक सच्ची फिल्म का यही मैजिक है कि आपको कहीं से जोड़ देती। मुझे 1931 का एक किस्सा याद आया। लाहौर सेंट्रल जेल 1931, भगत सिंह अपनी बैरक में कैद थे, रूप जी, उनकी फांसी का हुक्म सुनाया जा चुका था, 6 या 7 दिन बाद उनको फांसी लगने वाली थी।
उसी दिन 2 अंग्रेज ऑफिसर्स उनसे मिलने आए। एक का नाम रॉबर्ट, एक का नाम बार्कर। जिन्होंने हिस्ट्री पढ़ी है उनको ये बात पता होगी। रॉबर्ट ने भगत सिंह से कहा, देखो भगत, कंपनी सरकार चाहती है कि तुम्हारी फांसी का हुक्म वापस ले लिया जाए, तुमको माफ कर दिया जाए। बस एक शर्त है, माफी मांग लो। एक बार ये लिख के दे दो कि तुम आज से ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ किसी बगावत में भाग नहीं लोगे। यू विल रिमेन लॉयल टू हर मैजेस्टी। झुक जाओ भगत, झुक जाओ, जान बच जाएगी। भगत सिंह ने कुछ कहा नहीं, लेकिन वो मुस्कुरा के रॉबर्ट और बाकर की ओर देखते रहे और उनकी मुस्कुराहट कह रही थी, भूषण जी तेरी हैवानियत की है तो बस औकात इतनी है, बहाकर बेगुनाहों का लहू इतराना आता है। गुरूरे बेखबर ये बात तुझको कौन समझाए, वो सर झुक ही नहीं सकता जिसे कट जाना आता है। वाहेगुरु के बाजों को झुकाओगे कैसे झुकेंगे? ये बुलंद सर जो मातृभूमि के लिए कट जाते हैं लेकिन झुकते नहीं हैं, इन्हीं बुलंद सरों की कहानी है बॉर्डर 2। जब आप ये फिल्म देखकर थिएटर से बाहर निकलेंगे तो आपके होंठों पे एक गर्व भरी मुस्कान होगी, आपके गाल पे, दाहिने गाल पे एक सूखा हुआ आंसू होगा और आपके दिल में अपने फौजियों के लिए बेपनाह इज्जत होगी। आपकी हर धड़कन अपनी फौज से यही कहेगी, तुम ही ना होते तो दुनिया वीरान हो जाती, तुम ही ना होते तो दुनिया वीरान हो जाती। लहू से अपने फजाओं में रंग भरता कौन, हजारों लोग हैं यूं तो जमाने में, लेकिन हमारे वास्ते यूं मुस्करा के मरता कौन। ये वीर जियाले, ये जांबाज जो हमारे लिए हर बार मुस्करा के मर गए। जितनी बार हमने वो मुस्कराते हुए चेहरे याद किए, वो लाडले, वो भारत माँ के, वो बांके, वो अलबेले, उतनी बार मैं लिखते हुए रोया, मिथुन कंपोज करते हुए रोए और सोनू जी गाते हुए रोए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज जब ये गीत मिट्टी के बेटे जब आप तक पहुँचेगा तो हमारे आंसू आपकी आंखों से बहेंगे। आज आप भी रोएंगे, आप याद करेंगे उनको, क्या मनमौजी बेफिक्रे थे, मौत पे अपनी हंसते थे। क्या मनमौजी बेफिक्रे थे, मौत पे अपनी हंसते थे, दिल में वतन को रखने वाले सर पे कफन भी रखते थे। हम जो तिरंगा लहराएंगे, हिचकी बन के याद आएंगे वो मिट्टी के बेटे जो वापस ना लौटे, वो बांके अलबेले जो वापस ना लौटे। जिस गाने का जिक्र मनोज जी कर रहे हैं, इस गाने को हमने बहुत सच्चाई से बनाया है एंड भूषण जी शोड फुल फेथ इन दिस मेलोडी, इन दिस पोएट्री, एंड वो चाहते थे कि हम बॉर्डर 2 में एक लेगेसी अपनी तरफ से, एक क्रिएटिव आवाज़ अपनी तरफ से, जो काम जेपी सर ने, अनुज जी ने, जावेद साहब ने किया, हम इस पीढ़ी के लोग भी अपनी तरफ से, माई सेल्फ, निधि, आहान, वरुण, ऑल ऑफ अस हु आर न्यू एंट्रेंस टू द बॉर्डर इमोशन, हम अपनी तरफ से एक सच्चाई भरी आवाज़ बिना किसी फिल्टर के रखे, एंड दैट इज़ वॉट दिस सॉन्ग इज डेडिकेटेड टू द आर्म फोर्सेज ऑफ आवर कंट्री एंड स्पेशली टू दो सन्स ऑफ द सॉइल, मिट्टी के वो बेटे जो घर वापस नहीं लौटे। So this is dedicating this to all of you. क्या मन मौजी बेफिक्रे थे, क्या मन मौजी बेफिक्रे थे, मौत पे अपनी हंसते थे, दिल में वतन को रखने वाले सर पे कफन भी रखते थे। हम जो तिरंगा लहराएंगे, हिचकी बन के याद आएंगे वो मिट्टी के बेटे जो वापस ना लौटे, जो वापस ना लौटे, वो मिट्टी के बेटे, वो बांके अलबेले जो वापस ना लौटे, जो वापस ना लौटे, वो मिट्टी के बेटे, इस मिट्टी
जिसके लिए सरदार हमारा झूल गया था फंदे पर, धूल नहीं लगने दी हमने उस बेदाग तिरंगे पर, उस बेदाग तिरंगे पर, उस बेदाग तिरंगे पर। तेरा दर्द तू जाने बाबा, तेरा दर्द तू जाने बाबा, मैं तो खुशी से पागल हूँ। जिसकी गोदी में खेला मैं चला उसी के कंधे पर। लाडले जब सरहद जाएंगे, हिचकी बन के याद आएंगे वो मिट्टी के बेटे जो वापस ना लौटे, जो वापस ना लौटे। वो मिट्टी के बेटे वो बापे अलबेले जो वापस ना लौटे, जो वापस ना लौटे। वो मिट्टी के बेटे, इस मिट्टी के बेटे। छलिए कहाँ पता था तू यारों को छल जाएगा, जो चढ़ता सूरज था अपना वो ऐसे ढल जाएगा, वो ऐसे ढल जाएगा, वो ऐसे ढल जाएगा। तेरे बिन सरहद से हम भी, तेरे बिन सरहद से हम भी आधे अधूरे लौटेंगे। तेरी चिता में धीरे से कुछ अपना भी जल जाएगा। यार गले जब लग जाएंगे, हिचकी बन के याद आएंगे वो मिट्टी के बेटे जो वापस ना लौटे, जो वापस ना लौटे। वो मिट्टी के बेटे वो बापे अलबेले जो वापस ना लौटे, जो वापस ना लौटे। वो मिट्टी के बेटे, इस मिट्टी के बेटे। मेरी गुजारिश है, अगर आज हम सब भारतवासी होने के नाते अगर अपने स्थान पर हम खड़े हो जाएंगे और उन शहीदों के लिए अगर हम एक आत्मा होकर उनको 2 मिनट श्रद्धांजलि दे, तो मुझे लगता है कि हमारी आज की जो शाम है वो सफल होगी। कुछ दर्द कभी सोते ही नहीं, वनवास खत्म होते ही नहीं। चौखट पे दिए जलते ही रहे, कुछ राम कभी लौटे ही नहीं, कुछ राम कभी लौटे ही नहीं, कुछ राम कभी लौटे ही नहीं। मेरे नाम का प्याला भर के बरसातों में पी लेना बाबा, मैं तो रहा नहीं, तू मेरी जवानी जी लेना। हम जब जन गण मन गाएंगे, हिचकी बन के याद आएंगे वो मिट्टी के बेटे जो वापस ना लौटे, जो वापस ना लौटे। वो मिट्टी के बेटे वो बापे अलबेले जो वापस ना लौटे, जो वापस ना लौटे। वो मिट्टी के बेटे, इस मिट्टी के बेटे।
लेट्स डू दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग टुगेदर, सब मिलके करते हैं. विशाल, कैन आई हैव यू बैक ऑन स्टेज प्लीज? Sunny sir, it's such an honor to perform in front of you. You were like a father figure. It's good if all the actors also come on stage. But this is the finale, so आप लोग भी आए सनी भाई, सब आए तो अच्छा होगा. Please come. मेधा, आहान, वरुण, and सोनम. सनी आप sir. आइए. आहान, आन्या, मेधा, सोनम, भूषण कुमार जी आप भी आओ. भैया. Nidhi, come. This is a song which all of us should celebrate together, not just us on stage. Yes. All of us should be here. ये गाना शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं आप सब लोग, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, मेरे भगवान सोनू भैया के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दें. फॉर मी दिस इज द मोमेंट ऑफ माई लाइफ, सिंगिंग विद सोनू भैया. इन्होंने मुझे छोटी छोटी चीज़ें सिखाई हैं और मैं इस काबिल तो हो नहीं कि इनके साथ खड़ा हो सकूं, पर मैं दूर से देखते देखते इनको गा पाऊंगा, मेरे लिए सौभाग्य की बात है. इतनी सुंदर आवाज़ के मालिक, इतना गुणी इंसान, इतना हरफन मौला. आई एम प्राउड टू बी ए पार्ट ऑफ दिस सॉन्ग विद यू. For this one, we want everybody to sing. संदेश आते हैं हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सुना सुना है. संदेश आते हैं हमें तड़पाते हैं, कि चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सुना सुना है. ये दिल जो बरसों से था खाली खाली सा, किसी के आने से सजा दिवाली सा. जगे हैं दरवाजे किसी की आहट से, सवेरा होता है किसी की करवट से. मैं सोचा करता हूँ यही तन्हाई में कि चंदा उतरेगा मेरी अंगनाई में. नसीबों वाली ने, कान की बाली ने, चौथ की थाली ने, और पूछा है मेहंदी की लाली ने कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये दिल सुना सुना है. संदेश आते हैं हमें तड़पाते हैं, कि चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सुना सुना है.
पूछो आँखों के छलकते पानी से, बिछड़ता है कोई कहाँ आसानी से। मैं पीछे छोड़ आया दुआएं करती माँ के, उससे भी प्यारी मुझे ये धरती माँ। किसी ने धीरे से कहा था लौट आना, मैं रास्ता देखूंगी मुझे न तड़पाना। जागती रातों ने, अनकही बातों ने, अधूरे वादों ने, और पूछा है उसकी यादों ने कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे। कि तुम बिन ये घर सुना सुना है। बड़ी याद आती है किसी की रातों में, कलाई रेशम सी अभी है हाथों में। शायरी जैसी वो लबों पे रहती है, मोहब्बत जैसी वो रगों में बहती है। जो गुड़ियों से खेले वो गुड़िया याद आए, कि बातों बातों में उसी की बात आए। मेरे दिलदारों ने, गली बाजारों ने, कि चिट्ठी तारों ने, और पूछा है मेरे यारों ने कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे। कि तुम बिन ये दिल सुना सुना है। गुजरने वाली हवा बता, मेरा इतना काम करेगी क्या। मुझे छोड़ के जो चला गया उसे ढूंढ लाऊं। कोई रहे गुजर या कोई गली, मुझे आज तक तो नहीं मिली जो मिटा सके ये फासला, जो मिटा सके ये फासला। मेरी सारी जवानी ले गया और आँख में पानी दे गया, जिसे दोहराऊंगा उम्र भर वो ऐसी कहानी दे गया। ऐ गुजरने वाली हवा तुझे है कसम न ऐसे रुला मुझे, मैं कहाँ से लाऊं वो दिल बता, जिसे हो कबूल ये अलविदा। मैं वापस आऊँगा, मैं वापस आऊँगा, फिर अपने गाँव में प्यार की छाँव में
तरसती आँखों से किसी की बाहों से कि घर की राहों से किया जो वादा था वो निभाऊंगा मैं वापस आऊंगा मैं वापस आऊंगा मैं वापस आऊंगा मैं वापस आऊंगा That was fabulous, ladies and gentlemen. Thank you so much. और एक बार सब बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की.